जमशेदपुर के खासमहल में आदिवासी महासभा की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंड के 100 से अधिक स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख शामिल हुए। इस कार्यशाला में स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख को पेसा एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। भ्रांतियाँ अभी जो चल रही है, इस भ्रांतियाँ को दूर करने का। दूसरी बात है कि पेशा आया कहाँ से और किसके लिए आया, आज तक हमारे ग्रामीणों को जानकारी नहीं है। तो हम लोग का मूल मकसद है कि ये पेशा कानून जो अभी नियमावली बन रही है और जेपीआर के तहत बन रहा है, तो इसके बारे में हम लोगों को अपने जो गांव के जो माजी बाबा है, जो गांव का हेड है, प्रमुख है, इनको कैसे संचालन करना है, गांव को कैसे चलाना है, गांव को कैसे विकास करना है, इस विषय पर ये सारे बिंदुओं पर आज इनको हम लोग बताने जा रहे हैं, ताकि ये जो इतने सारे अधिकार जो मिलने वाले हैं, विकास की जो बोलते हैं ना, एक इनके पास आंधी आने वाला है विकास का। आज तक जो इनके पास नहीं पहुंचे थे, इनको जो पैसा की जो किल्लत थी, हर बार विधायक, सांसद और किसी मुखिया के भरोसे रहते हैं या किसी संस्था को गिड़गिड़ा के मांगते हैं कि हमको ये दो, हमको वो दो, और इसका वो उलझे हुए रहते थे। तो इससे ये अधिकार पाते नहीं थे। वो एक बोलते हैं ना कि मांगने का आदत डाले गए। तो हम लोग इससे इनको निकलेंगे लोग, और निकलने के बाद अपने गांव में खुद ब खुद अपने विकास का मॉडल को खुद तय करेंगे। कैसे विकास चाहिए, क्या क्या चाहिए, हमको नली चाहिए, गली चाहिए, रोड चाहिए, रास्ता चाहिए, तालाब या कुआं चाहिए, कैसे चाहिए, स्कूल चाहिए, क्या हम लोग को स्कूल में क्या पढ़ाई होनी चाहिए, ये तक डिसाइड करने का अधिकार हमको देने वाला है। तो इन सारा चीज़ को ये गांव वाला को हम लोग बताएंगे। तो गांव में सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट, कोई भी गैर सरकारी स्कूल में ये अब ये लोग जांच पड़ताल कर सकता है कि वहाँ पर कौन सा बच्चा किसको पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। ये सारे चीज़, इन सारे चीज़ पर आज तक ना उपायुक्त बताने वाले हैं, ना कोई आपका पदाधिकारी बताने वाले हैं। कानून आएंगे तो कोई बताने वाला है। तो हम लोग पहल कर दिए हैं कि ये कानून आने वाला है, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये कानून आने से हमको क्या क्या हम कर सकते हैं। हमको कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस का लफड़े से हम बचने वाले हैं। 36 प्रकार का आईपीसी हमको धारा देने वाला है। जो हमारा जो आदिवासियों की ज़मीन, जो सीएनटी ज़मीन जो गैर कानूनी तरीके से जो हस्तांतरित किए हैं, ये हम वापसी करने का अधिकार हमको दिया जा रहा है। तो इतने सारे चीज़, जो भी ठेका टेंडर होगा, ये सारा चीज़ ग्राम सभा डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ का संवेदक बनेंगे। तो ये जो है आज तक पारदर्शिता नहीं रखेगा, क्योंकि गांव वाला को मूर्ख बना करके नेता लोग अपना नेतागिरी चला रहे थे। अब यदि गांव शिक्षित हो जाएंगे तो गांव में खुद ब खुद पैसा आएंगे, गांव का एक अलग कोष होगा। तो 26 प्रकार के जो विकास का जो ये है विभाग है, उस विभाग का सारा रॉयल्टी को गांव में देना पड़ेगा। जब पहले भी पेशा को लागू करने का प्रयास किया गया था और उस समय वो लागू नहीं हो सका था, इस बार भी ये चर्चा चल रहा है कि पेशा को लागू किया जाएगा, मगर कई लोग इसके विरोध में हैं। उस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पहले भी संविधान बनने के टाइम भी विरोध हुआ था। ये स्वाभाविक है। कुछ लोग इसको माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया लोग चाहते नहीं हैं कि ग्राम सभा को पावर मिल जाए और हमारा धंधा पानी बंद हो जाए। तो ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चल रहा है। तो हमको ये सब चीज़ तो बोलता है ना, मेरे को बल मिलता है काम करने का। अच्छा है, विरोध कर रहे हैं तो हमको इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ मिलती है। ये कानून में क्या त्रुटि हम लोग सुधारवा रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो हम लोग 90% तक सुधार कर चुके हैं। तो उनका विरोध भी हम लोग सकारात्मक रूप में लेते हैं कि जो लोग विरोध कर रहा है, अच्छा है कि हमको कम से कम जानकारी तो दे रहा है ना कि इसमें गलती क्या है। तो हम लोग उसको सुधारवाने का काम कर रहे हैं। कृष्णा हांसदा और आदिवासी महासभा का केंद्रीय महासचिव। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि वे पेशा एक्ट को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों पर अपना दबाव बनाएंगे। इसको लेकर वे लोग उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे। यदि उनकी बातों को अनसुना किया गया तो
वे लोग उन्हें गांव में घुसने तक नहीं देंगे। अगर जो है हम लोगों ने 2 जिला के प्रतिनिधियों को बुलाए हैं, खासकर जो लाभुक होंगे पारंपरिक ग्राम सभा के मांझियों को बुलाए हैं, अलग अलग प्रखंड से आए हुए हैं। उसमें पेशा कानून की बेसिक जो शक्तियां हैं पारंपरिक ग्राम सभा को दी जा रही, उसके बारे में चर्चा होगी। उसके साथ साथ 5वीं सूची में और भी क्या क्या प्रावधान है और आपका उनके अधिकार क्या क्या हैं। अभी वर्तमान में पेशा नियमावली प्रारूप बन रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें उनको मिलने जा रहा है। साथ साथ उस नियमावली की चर्चा के दरमियान अगर कुछ सुझाव और उनके ओर से आता है तो सुझावों पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका मालूम है कि पेशा नियमावली लगभग जो है प्रारूप तैयार है और झारखंड में लागू होने जा रहा है, जिससे जो है मिलने जा रहा है, जिसमें उन्हें बाजार पर नियंत्रण होगा, उनको ज़मीन वापसी का अधिकार होगा, ज़मीन अधिग्रहण में उनके बिना सहमति के नहीं हो सकता है। जितनी भी योजनाएं सरकार की गांव स्तर पर आएगी उन सब पर योजनाओं का चयन वो कर सकेंगे, उन योजनाओं की आपका मॉनिटर और गुणवत्ता चेक कर सकते हैं, उसके सामाजिक सर्वेक्षण भी पारंपरिक ग्राम सभा के लोग कर सकेंगे। साथ साथ जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र भी जो पहले मुखिया देता था पंचायत स्तर पे, अभी पारंपरिक ग्राम भारत का संविधान आया था उसमें भी कुछ खामियां रही थी, वो 120 बार संशोधन हुआ और ठीक समय के साथ ठीक करते गए। तो कुछ बिंदुओं पर लेके विवाद होंगे तो सरकार तो भाई देखेगा कि कानून बनाना है और उसमें मेजोरिटी क्या बोलते हैं उसके साथ जाएगी, और जो छोटा मोटा अगर कमी रह गया तो उसको तो संशोधन किया जा सकता है।